हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल है? आज हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो इतिहास नहीं बल्कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी है। एक ऐसा मूवमेंट जहां एक मुट्ठी नमक ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को हिला दिया। यकीन नहीं होता? द सॉल्ट सत्याग्रह याद करो। अगर ये टॉपिक अभी भी आपकी नोटबुक में डल या डिफिकल्ट है तो अगले 5 मिनट में मैं गारंटी देता हूं यह आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। तो लेट्स गो। बहुत सारे बच्चों को लगता है सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन में क्या फर्क है। कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों के लिए, लेकिन टेंशन मत लो। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो एग्जाम में आप ये टॉपिक ऐसे लिखोगे जैसे खुद डांडी मार्च किया हो। ये टॉपिक नहीं, ये नंबरों की खान है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्कोरिंग करवाता है अपने सब्जेक्ट में। इससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क्स फिक्स कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर जगह। इसलिए कहीं मत जाना, कोई पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि ये होने वाला है एक अल्टीमेट क्लास। कहानी शुरू होता है। शुरू करते हैं द सॉल्ट सत्याग्रह। कहानी शुरू होता है, लेकिन यह कहानी एक हकीकत है। 1930 में हमारे गांधी जी शांत नहीं बैठे थे। उन्होंने वाइसरॉय एरविन को एक लेटर भेजा, और यह एक लेटर नहीं था, यह एक अलार्म था ब्रिटिश गवर्नमेंट को जगाने के लिए। गांधी जी ने 11 डिमांड्स भेजी गई। उसमें एक डिमांड थी जिस पर हमारा फोकस रहेगा, जो कि है एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो मोनोपोली थी सॉल्ट पर, उसे भी रिमूव करना, उसे भी एबॉलिश करना। ये उन 11 डिमांड्स में थे। ऐसे और भी कई डिमांड्स थे उसमें, जैसे लिक्योर बैन करवाना, ठीक है, ये भी था। जो लैंड रेवेन्यू था उसका प्राइस को रिड्यूस करना। तो बहुत सारे थे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करवाना। लेकिन हाँ, याद रखना, महात्मा गांधी ने इन 11 डिमांड्स में भगत सिंह को छुड़वाने की बात नहीं की थी। उसके लिए उन्होंने अलग से एक लेटर लिखा था, जिसमें भगत सिंह को जो मौत की सजा सुनाई गई थी, हैंग टिल डेथ की, तो उसको कम्यूट करने के लिए लेटर लिखा था, जो कि एक सिवियर पनिशमेंट से लेसर सिवियर पनिशमेंट दिया जाए, ऐसा लेटर लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। लेकिन अफसोस वह हो नहीं पाया। तो चलो ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं। सवाल है, नमक ही क्यों? अरे नमक क्यों पता है? क्योंकि नमक गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है। और ये एक ऐसा चीज है जो सही मात्रा में डला जाए तो स्वाद बढ़ जाता है, ज्यादा डला जाए खाने में तो वो खराब हो जाता है, और कम डला जाए तो स्वाद फीका रह जाता है खाने का। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इसेंशियल प्रोडक्ट है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो के लिए। और इस पर टैक्स लगना, क्या ये सही है? आपको लगता है इसका मतलब सिर्फ ब्रिटिश सरकार नमक बनाएगी? क्या वही मोनोपोली रखेगी? ये तो जुल्म है। और महात्मा गांधी ने बोला ऐसा नहीं चलेगा। गांधी जी ने कहा 11 मार्च तक मान जाओ, वरना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करूंगा, जिससे तुम्हारी सरकार हिल जाएगी। बट एरविन उनके ये 11 डिमांड्स को माना नहीं, और हा 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 कर कर वो इसे इनकार कर दिया, और नेगोशिएट करने से उसने मना कर दिया। बस फिर क्या था, गांधी जी ने बोला था कि 11 मार्च तक अगर तुम नहीं मानोगे तो अगले दिन से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होगा। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ अपने आश्रम, जो कि साबरमती में था, वहां से उन्होंने डांडी के लिए मार्च किया।
हर दिन 24 दिन लगे उन्हें करीब 240 माइल्स कवर करने में। करीब 10 माइल्स वो हर दिन चले थे। और जब वो डांडी पहुंच गए तो उन्होंने समंदर का पानी को उबाला और नमक बनाया, एंड बूम, ही ब्रोक द लॉ। और इसके साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। अब सुनो, ध्यान देना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, नॉन कॉपरेशन जो था वो जनवरी 1921 में शुरू हुआ। 22 में चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण उसे विद्रॉ कर लिया था महात्मा गांधी ने, है ना। और उसमें क्या था कि नॉन कॉपरेशन में रिफ्यूज टू कॉपरेट, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी ने बताया था कि इंडियन लोगों ने कॉपरेट किया इसलिए वो इतना सालों तक रूल कर पाए। इस बार क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ब्रेक करने की बात की गई। क्या? कॉलोनियल लॉज, जो लॉज ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए थे उसे फॉलो नहीं करने की, उसे डिसओबे करने की बात की गई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है। अब लोग सिर्फ मना नहीं कर रहे थे, वो कानून तोड़ रहे थे। फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट करना, लिक्योर शॉप को लूटना, फार्मर्स ने टैक्स देने से मना कर दिया, विलेज ऑफिशियल ने रिजाइन कर दिया, फॉरेस्ट लॉज भी तोड़े गए क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए गए थे जिसमें कि ट्राइबल्स लोग को नो एंट्री कर दिया गया था। उसमें भी लोग जाने लगे, अपने एनिमल्स को ग्रेज करवाना शुरू कर दिए। और इससे क्या हुआ, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो बहुत ही पावरफुल प्रोटेस्ट बन करके निकला। और फिर क्या होना था, ऑब्वियसली ब्रिटिश सरकार घबरा गई, जैसा कि महात्मा गांधी चाहते थे। जब फ्रंटियर गांधी जो कि अब्दुल गफर खान थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, तो पेशावर में भयंकर प्रदर्शन हुआ। और जब गांधी जी खुद अरेस्ट हुए तो सोलापुर में जो वर्कर्स थे उन्होंने पुलिस पोस्ट, कोर्ट्स, बिल्डिंग्स, हर वो चीज़ें जो ब्रिटिश की थी उसे निशाना बनाया, उसे पर हमला किया, जिससे अगेन कियोस हो गया, ठीक है। तो ये सब देखते हुए फिर क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी जो थे वो, उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट डर गई थी। 1931 में गांधी जी ने मूवमेंट को टेम्पोररी पॉज कर दिया था, रोक दिया था, क्योंकि ये जानते ही हो गांधी जी जब भी वायलेंस देखते थे तो वो विद्रॉ कर लिया करते थे मूवमेंट को, तो उन्होंने उसे रोक दिया, ठीक है। हुआ क्या कि वाइसरॉय एरविन जो था उसके साथ एक समझौता किया उन्होंने, जिसे हम लोग गांधी एरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब चलो इसको समझो कि गांधी एरविन पैक्ट है क्या। देखो, ध्यान से सुनना, इस पैक्ट में क्या था। पहला, गांधी जी अग्री किए कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में कांग्रेस ने उसे बाइकआउट कर दिया था। और दूसरा पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट जो है, मीन्स वाइसरॉय एरविन जो है, वो मान गया था कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन्हें रिलीज करने के लिए। और इस दोनों चीज से गांधी एरविन पैक्ट कंप्लीट हो गया था। गांधी जी लंदन गए पर बातचीत टूट गई। ही रिटर्न डिसपॉइंटेड, ठीक है, वह अनहैप्पी होकर के लौटे। और फिर जब उन्हें ये खबर मिली कि गफर खान और नेहरू जी को जेल में डाल दिया गया है, तो गांधी जी के पास कोई चॉइस नहीं रहा। उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, लेकिन इस बार जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो उतने अच्छे से पेश नहीं रख पाया और फाइनली 1934 में यह मूवमेंट लूज कर गया। सो स्टूडेंट, देखा आपने, एक सिंपल सा आइटम जो खाने में डलाता है, सॉल्ट, उससे कितना बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जा सकता है और एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म लोगों के बीच और लोगों में जगाया जा सकता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या फर्क था वो आप लोग को अभी पता चल गया है। तो बस बोर्ड में जाना, दमदार तरीके से पेपर को फाड़ करके लिखना, और याद रखना कि कोई मार्क्स नहीं कटेगा, और वो पक्का नहीं कटेगा। ये वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है तो
तो आपके लिए अब ये टॉपिक सुपर इजी हो चुका है। तो जल्दी से लाइक बटन को तोड़ दो, कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, साइनिंग आउट।